आलोक मौर्य के वकील है नहीं। मैं उनका लीगल एडवाइजर हूँ। देखिए हमारे साथ जो वकील साहब हैं वो आलोक मौर्य के लीगल एडवाइजर हैं और इन्होंने आलोक मौर्य के पक्ष को बेहद बेहतरीन तरीके से कोर्ट में रखा है। यहाँ तक कि पूरे आप देखिए सोशल मीडिया से लेकर के नेशनल मीडिया तक में इसकी चर्चा है कि बहुत ही बेहतरीन वकील आलोक मौर्य के मिले हैं। तो हम उन्हीं बेहतरीन वकील से आपका परिचय करा रहे हैं और जो उन्होंने किस तरह से केस को लड़ा है, क्या उनका पक्ष, उन्होंने ज्योति मौर्य का एक पक्ष था कि उन्होंने बहुत लंबे समय के बाद दहेज का मुकदमा दायर किया था, उसको वकील साहब ने इतना हाईलाइट किया कि हमें लगता है कि ज्योति मौर्य उस मैटर में जरूर पीछे हटेंगी। अब देखिए वकील साहब क्या बताते हैं, आपके लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है वकील साहब? देखिए इस केस के जो लीडिंग काउंसिल हैं वो करुणाशंकर पांडे जी हैं। मैं उनको असिस्ट कर रहा हूँ और मैं उनका लीगल एडवाइजर हूँ। अभी तक ज्योति जी की तरफ से डाइवोर्स का वाद फाइल हुआ था, उसकी कॉपी के लिए हम लोगों ने पिछले डेट पे रिक्वेस्ट किया था और कोर्ट ने 18 अगस्त डेट रखा है। उस बीच में हमको वाद की कॉपी मिल जाएगी, फिर हम लोग जवाब लगाएंगे और जवाब लगाने के बाद भी बहस होगा और उम्मीद कर रहे हैं कि चीज़ें कानून के दायरे में सही होंगी और न्याय संगत फैसला होगा। अभी थोड़ा वक्त लगेगा, एक डेट दो डेट में फैसले नहीं आते हैं। ऐसा सुनने में आया कि जो ज्योति मौर्य जी ने दहेज उत्पीड़न का लगाया मामला, उसमें आपने क्या दलील दी है? देखिए जो दहेज उत्पीड़न का मामला है वो अभी केस कोर्ट में आया नहीं है और न अभी उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उसके लिए बुलाया गया था आलोक ने अपना जवाब लगा दिया। मतलब वहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अपना स्टेटमेंट दे दिया है। लेकिन ज्योति जी खुद कह रही हैं कुछ पोर्टलों पे कि उसमें जो धाराएं दहेज की है, मैंने दहेज के लिए नहीं कहा था, मैंने गाड़ी और पैसे की बात की थी, तो पुलिस ने लगा दिया है। तो मेरा उस पक्ष से ये कहना है कि ऐसे पुलिस बिना पूछे कोई धारा कैसे लगा सकती है, जबकि वो पढ़ी लिखी एसडीएम है, बड़े पद पे हैं और वो उन धाराओं में, जबकि शादी के 7 साल बाद दहेज की धारा लग ही नहीं सकती, उसको भी लगवा दिया गया। ये धारा सिर्फ डराने के लिए और धमका करके अपने फेवर में करने के लिए और आलोक को जबरदस्ती डाइवोर्स लेने के लिए धाराएं ऐड की गई हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि ये सारी धाराएं हटा ली जाएंगी और जो भी एफआईआर में उन्होंने किया है, जो भी एफआईआर किया वो पूरी तरह से गलत है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, कोई धारा उनसे मांगा ही नहीं गया था, कोई भी दहेज नहीं मांगा गया है, न गाड़ी मांगी गई। ये बताइए वो पत्नी है, ये पति है, कोई पति अपनी पत्नी से क्यों मांगेगा जब पति पत्नी का एक ही संपत्ति एक ही। स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा सूत्रों के हवाले से इनको हमें भी पता चला है कि ज्योति मौर्य उस धारा को हटाने वाली। दूसरी बात, आलोक जी ने मनीष दुबे पर जो आरोप लगाया है उसमें मनीष दुबे जी सस्पेंड तो हुए नहीं, तो क्या आगे आप लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए प्रशासन का रिकमेंडेशन 99% शासन मान लेता है और जो चैनलों पर चल रहा है कि वो सस्पेंड हो गए हैं, अगर नहीं हुए हैं तो सस्पेंड हो जाएंगे, क्योंकि रिकमेंडेशन गवर्नमेंट कभी भी उसको डिनाई नहीं करती है। तो सस्पेंशन तो होना है, लेकिन हम लोगों का टारगेट उनका टर्मिनेशन है और एफआईआर होकर के जेल जाए। उन्होंने हत्या की साजिश रची है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी हत्या की साजिश रची है मनीष दुबे ने, उसके अंतर्गत मनीष दुबे को जेल होना चाहिए, ताकि पता चले कि कोई बड़े पद पे बैठ कर किसी की हत्या की योजना नहीं बना सकता। इस देश का कानून है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कानून के दायरे में होता है। इवन देश का प्रथम नागरिक भी कानून के दायरे में होता है, तो कानून से ऊपर नहीं है। इसलिए मनीष दुबे की कार्रवाई होनी चाहिए, मनीष दुबे को जेल में जाना चाहिए। ये जो व्हाट्सएप चैट वायरल हो रही है सर, क्या ये सही है या आपके नजर में क्या है? ये नहीं, व्हाट्सएप चैट जो वायरल हो रही है वो सही है, लेकिन जो वॉइस रिकॉर्डिंग फर्जी चल रहे हैं वो गलत है। बहुत सारे 90% 95% उसमें वायरस रिकॉर्डिंग फर्जी चल रहे हैं, सब यूट्यूब चैनल वाले फर्जी चला रहे हैं। देखिए इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि वॉइस रिकॉर्डिंग फर्जी चल रही है। ज्यादातर यूट्यूबर्स जो है फर्जी वॉइस रिकॉर्डिंग चला रहे हैं। रिलायबल मीडिया भारत और रिलायबल मीडिया हिंदी दैनिक अखबार बिल्कुल सही रिपोर्टिंग करता है, सत्य को परख करके बताता है। हमने पहले ही कहा था कि ये जो रिकॉर्डिंग चल रही है बिल्कुल फर्जी चल रही है, इसका कोई औचित्य नहीं है। वकील साहब भी इस बात की पुष्टि करते नजर आ रहे हैं। हमने खुद कहा था कि यह जो व्हाट्सएप चैट रिलीज हुई है, जो आलोक मौर्य जी ने कोर्ट में सबमिट भी की है, वही केवल सच है। बाकी जो फर्जी यूट्यूबर्स हैं आप उन पर कभी ध्यान मत दिया करिए, हमेशा एथेंटिक चैनल और एथेंटिक अखबारों पर ही ध्यान दिया करिए। तीसरी बात है कि वकील साहब ने कहा है कि मनीष दुबे के सस्पेंशन को सरकार को स्वीकार करना चाहिए। हालांकि इसमें एक पेच है, पेच वह यह है कि मनीष दुबे की पत्नी ने शादी के तुरंत 1 महीने बाद ही तलाक मांग लिया था, यानी उनके संबंध विच्छेद का मुकदमा पहले ही चल रहा था शादी के सिर्फ 1 महीने बाद।
और यह घटना कई सालों के बाद की है। दूसरी चीज, जो महिला होमगार्डों ने आरोप लगाया था, उन महिला होमगार्डों के आरोप के संबंध में जांच भी हो चुकी है और उस जांच में वो पूरी तरह से बरी भी हो चुके हैं। इसी पेच की वजह से शासन ने मनीष दुबे को निलंबित नहीं किया है। और आपको बता दें, जो फर्जी चैनल गोदी मीडिया चला रही है, वो जो है आपको चलाते रहना दीजिए, या मनीष दुबे का बिल्कुल सस्पेंशन नहीं हुआ है। फर्जी यूट्यूबर भी इसको सस्पेंशन दिखा रहे हैं, वो भी बिल्कुल फर्जी है। इसमें तकनीकी पेच है, जो तकनीकी पेच हमने बता दिए। और जैसा कि वकील साहब ने भी कंफर्म किया कि उनको सस्पेंड कर देना चाहिए, लेकिन अभी सस्पेंड हुए नहीं है। वकील साहब अपना पूरा परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम हृदय लाल मौर्य है और मैं अधिवक्ता हूं, लेकिन वो सस्पेंशन हुआ है कि नहीं या नहीं हुआ है उसके बारे में मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। ज्यादातर चैनल चला रहे हैं, हम लोग भी मान के चल रहे हैं कि सस्पेंशन हुआ है। अब बाकी आप लोग अपने हिसाब से पता करके बताइए जनता को। तो जैसा कि वकील साहब उम्मीद रखे हैं कि सस्पेंशन होगा, लेकिन मनीष दुबे का कोई सस्पेंशन फिलहाल अभी एज ऑन टाइम तक नहीं हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको।